और ये आज भी कुंड सभी जो भूवैज्ञानिक है, जो टीमें हैं, उनके लिए एक अद्भुत एक अजूबा बना हुआ है कि इसकी खोज नहीं कर पा रहे। और इतना अथाह जल कि चाहे जितना इसका जल निकाला जाए, कभी इसका जल कम नहीं होता है। मतलब ये जाता है तो वापस नहीं वो आता। वापस नहीं आता, क्योंकि इतनी इसकी अथाह गहराई है। ये बताते हैं कि समुद्र से ही जुड़ा हुआ है। प्रकृति के रचे कई ऐसे रहस्य जिनके रहस्यों के पीछे की कहानी ना तो समझी जा सकती है और ना ही खोजी जा सकती है, क्योंकि इन रहस्यों की अनसुलझी कहानी को सुलझाने में इंसान तो क्या, कहीं ना कहीं विज्ञान भी अपने हाथ खड़े कर देता है। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित रहस्यमयी भीमकुंड की, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसकी गहराई में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कई वैज्ञानिक शोध और जांच के बाद भी इसकी गहराई का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसी ही कई रहस्यमयी कहानियां और तथ्य जुड़े हैं भीमकुंड से, जिसके बारे में देखेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भीमकुंड की ओर, जो न कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि इससे कई पौराणिक कथाएं और कई रहस्य भी जुड़े हैं। तो मित्रों, बिना देर किए हुए करते हैं एक नए सफ़र की शुरुआत। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पर छतरपुर के बाजना गांव में स्थित है, और यहां आप अपने साधन से आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मित्रों, एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं भीमकुंड। आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और जानते हैं इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। तो आइए फिर अंदर की ओर चलते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ हैं भीमकुंड के महाराज जी, जो यहाँ पर मंदिर और भीमकुंड की व्यवस्थाएं देखते हैं। तो महाराज जी, बताइए इस स्थान के बारे में थोड़ा। ये स्थान महाभारत कालीन स्थान है। जी। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उस समय का ये स्थान। जी। और बताते ये हैं कि अज्ञातवास के समय में जब पांडव यहाँ पर आए, और वे आपके कई क्षेत्र हैं इस छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पांडव रहे, जैसे आपका पांडव काल, अर्जुन कुंड, भीमकुंड। तो यहाँ पर उनको प्यास लगी, द्रौपदी जी साथ में थी, तो प्यास की वजह से वो व्याकुल हो रहे थे। तो बहुत दूर दूर तक जंगल में उन्होंने पानी की व्यवस्था देखी, कहीं पर कोई पानी उनको नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर 5 पांडवों में सबसे बलशाली भीम थे। जी। तो उन्होंने सोचा कि इतने हम 5 भाई अलग अलग विद्याओं में पारंगत होते हुए, और द्रौपदी साथ में है, वो प्यास की वजह से व्याकुल हो रही, तो ऐसा हम लोगों का होना तो धिक्कार है। फिर तो भीम ने यहाँ पर गदा का प्रहार किया। ये चट्टान जो आपने देखी अभी, यहाँ जब गदा का प्रहार किया तो अथाह जलकुंड वहाँ पर निकल आया, तो उन्होंने जलपान किया, और इसके बाद वो अपना जंगल में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पर महाराज जी का आगमन हुआ, श्री स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज। तो आप यहाँ जो कुंड के अंदर गुफाएं हैं, उनमें काफ़ी समय तक अपना जप किया, ध्यान किया, और एक यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की महाराज जी। वो समय कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद महाराज विष्णु प्रपन्नाचार्य जी यहाँ पर आए, तो उन्होंने अनवरत गुरुकुल का संचालन किया, और ये जो बाहर आपको जितना विकास दिख रहा है, सब प्रपन्नाचार्य जी महाराज के द्वारा यहाँ पर पूरा विकास कराया गया। और भीमकुंड मेन प्रचलित हुआ है 2004, जब 2004 में आपके कलकत्ता और मद्रास तरफ इंडोनेशिया में मतलब सुनामी आई, लाखों लोग मारे गए। तो उस समय इस जल स्तर में लगभग 12 फुट की अचानक उछाल आने लगी।
और जैसे बादल गरजता है ऐसी इस कुंड में आवाजें आ रही, और पूरा जल लाल कलर का हो गया। तो जो उस समय लोग थे काफी घबरा गए थे कि ये कुंड में क्या हुआ। और फिर न्यूज चैनल वालों को, काफी लोगों को इसकी जानकारी लगी, तो उन लोगों ने यहाँ का प्रकाशन किया कि भीमकुंड में ऐसा ऐसा हुआ। आपने देखा था उस समय? हाँ, उस समय हम लोग थे। और तो फिर इस खबर को सुनते हुए डिस्कवरी टीम जर्मन से 2005 में पता करने के लिए आई कि आखिर ये समुद्र और सुनामी से क्या कनेक्ट। तो उस समय वो लोग इसमें 250 फुट नीचे तक गए और काफ़ी उसमें रिसर्च किया उन्होंने, और इसके नीचे नहीं जा पाए। और बताया कि अद्भुत कुंड है और हम लोग उतनी व्यवस्था से नहीं आए हैं कि और नीचे की गहराई तक जा सकें। फिर इसके बाद आपका नेपाल और जापान भूकंप और भी तुर्की भूकंप आया, तो इसमें 4-5 फुट पानी उछलने लगा। कहीं भी कोई तीव्र अगर भूकंप आता है तो इसके पानी में हलचल होती। तो 2023 में अभी पुनः वही डिस्कवरी टीम आई, बड़े रूप में आई। तो इस बार वो 565 फीट नीचे तक गए। नीचे जाने के बाद बताया कि कहीं ये कुंड की चौड़ाई 46-47 मीटर की हो गई है, कहीं थोड़ा सकरा हो गया है, और जल ही जल है। 565 फीट जाने के बाद भी नीचे तक जले जल। और इसमें नीलम का भी उन्होंने बताया कि ये नीचे जाने में एक नीला प्रकाश टाइप आता हुआ नजर आ रहा। तो इसमें नीलम पत्थर होने की भी संभावना है, क्योंकि आपने देखा होगा पूरा नीला जल दिखता है। और ये जल कभी गंदा नहीं होता है। अभी 1 जनवरी तक स्नान इसमें चालू थे। सभी जो श्रद्धालु आते थे यहाँ स्नान करते थे और गंगा का रूप मानते थे। अपनी डुबकी लगाए तो कहते थे हमारे पाप वगैरह। फिर 2 तारीख को यहाँ पर आए तो वो इसमें डूब गए। तो फिर प्रशासन ने इसको बंद करा दिया गया और इसकी नहाने की व्यवस्थाएं बाहर की गई इसी जल से। और ये आज भी कुंड सभी जो वो वैज्ञानिक है, जो टीमें हैं, उनके लिए एक अद्भुत एक अजूबा बना हुआ है कि इसकी खोज नहीं कर पा रहे। और इतना अथाह जल कि चाहे जितना इसका जल निकाला जाए कभी इसका जल कम नहीं होता है, और न इसका जल कभी खराब होता है। 50 साल तक आप बाटल में भर के रख ले, खराब नहीं होता। और ये कई बीमारियों में काम करता है, जैसे आपका श्वास है, दमा है, इन लोगों में, और चर्म रोग शरीर संबंधी, तो इनके लिए बहुत अच्छा जल है जी। महाराज जी, मतलब ये जाता है तो वापस नहीं आता? वो वापस नहीं आता, क्योंकि इतनी इसकी अथाह गहराई है। ये बताते हैं कि समुद्र से ही जुड़ा हुआ है। और अगर धार्मिक उससे देखा जाए तो ये एक सरस्वती नदी, क्योंकि हम लोगों ने सुना है जो यहाँ महाराज अच्युताचार्य जी जो मैंने बताया, जब यहाँ पर आए तो उनके द्वारा यहाँ से एक कमंडल डाला गया, क्योंकि उनके शिष्य वगैरह प्रयागराज संगम स्नान करने जा रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे लिए भी एक कमंडल जल संगम का लेके आना, गंगा जल। तो उस समय साधन वगैरह नहीं थे, लोग पैदल जाते थे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज जी ये खाने पीने की हम सामग्री लिए हैं और पैदल जाना है, ऊपर से आपका कमंडल, तो कैसे क्या होगा। तो महाराज जी ने कहा कि किस दिन आप लोग वहाँ पहुँचेंगे प्रयागराज संगम। उन्होंने बताया कि इस दिन हम लोग पहुँचेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को ये कमंडल वहीं मिलेगा। फिर वहां से वो शिष्य वो चले गए और कुछ शिष्यों के सामने यहाँ से महाराज जी ने कमंडल कुंड में प्रवाहित किया। तो वो कमंडल उसी दिन उनको वहीं प्रयागराज में संगम में मिला। तो गंगा जमुना प्रयागराज में है, सरस्वती माता दृश्य है, तो माना जाता है कि ये सरस्वती ही नदी नीचे नीचे बह रही है। ऐसी इसकी किंवदंतियां। और ये जो ऊपर आपने पहाड़ी पे मंदिर देखा, तो ये भीमा देवी मंदिर है। जब यहाँ पांडव आए तो कौरवों से विजय प्राप्ति के लिए भीम ने अपने हाथों से एक भीमा देवी माता की स्थापना की थी, और उसकी वो पूजा किया करते थे कि हम लोगों को कौरवों से विजय प्राप्ति दिलाए माता। और फिर इसके बाद वहाँ मूर्ति ही थी। फिर मंदिर अभी 40-50 वर्ष से पहले मूर्ति ऊपर मंदिर का निर्माण हो गया। और बताते ये हैं कि इतनी अद्भुत माता रानी है कि कोई भी मानता है तो 3 दिन या 3 हफ्ते या 3 माह में पूर्ण होती माता रानी की जी।
और ये अपना गुरुकुल जो अपना सनातन संस्कृत को संजोए हुए है, अनवरत 1961 से चल रहा है और हजारों बच्चे यहाँ से अपना संस्कृत अध्ययन करके जा रहे हैं और ये निःशुल्क गुरुकुल चलता है और 2-3 राज्यों के बच्चे लगभग 80-90 बच्चे 100 बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं जिनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता और अपने चारों वेद है, कर्मकांड है, श्रीमद् भगवत गीता है और ज्योतिष, इसका अध्ययन करवाया जाता है। महाराज जी, क्या आजकल की पीढ़ी रुचि ले रही है गुरुकुल में? बिल्कुल रुचि ले रही है और ये सबसे मेन चीज है संस्कार। अगर बच्चों को अपने संस्कार देना है तो उसको संस्कृत के बारे में पढ़ाना आवश्यक है। उसमें सिखाया जाता है कि कैसे किसका सम्मान करना है, तो एक बच्चों में एक अलग विचार आते हैं। आजकल की विचारधारा ऐसी देखी जाती है कि लोग वेस्टर्न कल्चर के पीछे या अंग्रेजी के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा अपना दिखावा करने के लिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कि हम लोगों के पास धन है, बाकी वो बच्चे पढ़ तो जाते हैं, बाकी वो संस्कार नहीं उनको मिल पाते जो अपने पूर्वजों ने, अपने महापुरुषों ने उस समय के गुरुकुलों में सभी को संस्कार देते थे, तो वो उन कल्चरों में वो प्राप्त नहीं होते। जी चलिए महाराज जी, अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जैसा आप हमारे पीठ पीछे देख रहे हैं, भीमकुंड का पानी पूरे तरीके से नीला है। ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे जल प्रवाह होता है बड़ी तेज़ी से, क्योंकि जब इसके नीचे जाते हैं तो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते क्योंकि इसका पानी बड़े फोर्स से आगे की ओर जाता है और उसी कारण से इसका पानी नीला है, क्योंकि इसका बहता हुआ स्वच्छ पानी है। और भूवैज्ञानिक और धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि यहाँ सरस्वती नदी का प्रवाह है, जो कि यहाँ से होते हुए सीधा अर्जुन कुंड और गुप्त गोदावरी से होके सीधे प्रयागराज पर के संगम पर मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि जो भी इसकी गहराई में आज तक गया है वो कभी वापस नहीं आया, वो उसी पानी के बहाव के साथ बह जाता है और कभी नहीं मिलता। तो मित्रों, आखिर में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सनातन धर्म को संरक्षित करने में शुरू से ही गुरुकुल परंपरा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यहाँ भीमकुंड में अच्युतानंद महाराज जी के समय से ही एक गुरुकुल का संचालन हो रहा है। पर वर्तमान में धन की कमी के कारण गुरुकुल के संचालन में काफ़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि गुरुकुल जैसी संस्था को सरकार की तरफ से कोई भी वित्तीय मदद नहीं मिलती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नीचे दिए गए नंबर पर आपको जैसा उचित लगे वैसा आप गुरुकुल को दान दें और गुरुकुल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।